अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही आसान सा और कम मसालों में तैयार होने वाला पुलाव बनाने का तरीका सिखाऊंगी। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही यमी बनकर तैयार होगा और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। ये मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है और इसमें मैं 1 अदद प्याज शामिल करूँगी। प्याज को आपने साबुत ही शामिल करना है और 2 खाने के चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अगर आपके पास साबुत अदरक और लहसुन है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि ये नरम हो जाए और इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच सौंफ और आधा खाने का चम्मच साबुत धनिया। आप चाहे तो ये तमाम चीज़ें आप पोटली बनाकर भी इसमें शामिल कर सकते हैं और ऐसे भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे शामिल करेंगे तो इसको आपको छाना पड़ेगा और फिर इसमें मैं 4 बड़े गिलास पानी शामिल करूँगी ताकि इसमें ये अच्छे से डीप हो जाए और गल भी जाए। तो पानी डालने के बाद हम प्रेशर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसके ऊपर हम वेट रख देंगे। जब वेट हिलने लग जाएगा तो फिर हम इसको 20 मिनट लगवाएंगे। ये देखिए मैंने रख दिया है। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए रख दूँगी और जब तक गोश्त गल रहा है तब तक हम मसाला फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा कप घी लिया है और इसमें मैं 2 लार्ज साइज़ के प्याज शामिल कर दूँगी और मैंने घी को पहले ही गर्म कर लिया था ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए। तो इसमें हम 2 लार्ज साइज़ के प्याज शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे। और प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने भरकर चम्मच लिया है तो इसलिए मैं 1 खाने का चम्मच डाल रही हूँ। और अदरक लहसुन को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। तो फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ ताकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए और 2 लार्ज साइज़ के मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी, 2 खाने के चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच हम सिर्फ काली मिर्च शामिल करेंगे। इसमें कोई भी लाल मिर्च नहीं शामिल होगी, कोई भी कुटी हुई मिर्च नहीं शामिल होगी, सिर्फ हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। और नमक आपने कम डालना है क्योंकि हमने यखनी में भी डाला है और बड़े का गोश्त तो वैसे भी नमकीन होता है, तो इसलिए आप इसमें नमक का लाज़मी ध्यान रखना है। अब हम इसको भूनने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आँच पर ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाए। तो जब तक टमाटर नरम हो रहे हैं तब तक हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त को वेट में मैंने रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। वेट हिलने के बाद मैंने आँच को बंद कर दिया था और फिर वेट को उठा के रख दिया था और फिर मैंने इसका ढक्कन खोला है। ढक्कन खोलते हुए आपने इसका एहतियात से खोलना है ताकि कोई भी आपके साथ हादसा पेश ना आए। गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसको मसाले में शामिल कर दूँगी। मसाला भूनते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं और इसमें मैं तमाम बोटियाँ शामिल कर दूँगी। आपने इसमें पानी नहीं अभी शामिल करना, सिर्फ़ बोटी को शामिल करना है ताकि इसको हम अच्छे से मसाले के अंदर भून लें। तो इसको भी हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आँच पर भुनाई करेंगे ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा सा आ जाए। मसाले को भूनते हुए तकरीबन मुझे 7 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको हल्की आँच पर भुना था। अब मैं इसमें यखनी शामिल कर दूँगी। यखनी को पहले मैंने छान लिया है और फिर मैं इसको मसाले के अंदर शामिल करूँगी। ये बहुत गरम यखनी है इसलिए मैं इसको कपड़े से पकड़ के शामिल कर रही थी। तो मैंने इसमें तकरीबन 5 गिलास पानी शामिल किया है और थोड़ा-सा मैंने ऊपर शामिल किया था ताकि इसका टेम्परेचर अच्छा सा नॉर्मल हो जाए। और अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन सवा किलो ये चावल हैं। ये अगर आप गिलास का हिसाब लगाएँगे तो ये 6 गिलास चावल हैं और इसमें मैंने 5 गिलास पानी डाला है और थोड़ा-सा मैंने ऊपर डाला है। तो आप अगर चावल पकाएँ तो आप इस हिसाब से पानी डालना, तो इंशाल्लाह आपके चावल टूटेंगे भी नहीं और चिपकेंगे भी नहीं, पानी पूरा होगा। तो इस तरह पानी डालने के बाद आपने इसको ढक कर रख देना है और ताकि इसका जो भी नमी है वो चावलों के अंदर जाए। अगर आप इसको ढकेंगे नहीं तो इसकी सारी नमी हवा में चली जाएगी, तो इसलिए आप इसको ढक कर रख देना है। चावलों को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको हल्की आंच पर पकाया है और पानी देखिए तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसको ढककर आपने दम पर रख देना है। और इसी पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। इस तरह मैं इसको तवे के ऊपर रखूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तवा मैंने गरम कर लिया था और इसको मैं पतीले के नीचे रख दूँगी। अब इसको ढककर हम रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए।
चावलों को दम पर रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और इतने अच्छे चावल बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने खिले खिले से और नरम और मुलायम से चावल बनकर तैयार हुए हैं। यकीनन ये आपको और आपकी फैमिली को और आपके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। बिल्कुल ही लाइट से कोई इसमें स्पाइसेस नहीं है। तो इस तरह आप इसको मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं, उनको भी बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाजमी ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।